नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे 2022 में आने वाली भर्तियों के बारे में। बहुत सारे कमेंट और कॉल आ रहे हैं मेरे पास कि सर बता दीजिए कि 2022 में कौन कौन सा वो बहाली है जो आईटीआई के लिए आने वाली है। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इजी वे कोचिंग में 8 अगस्त से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप सीरियस है अपने करियर को लेकर, आईटीआई के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, आने वाली भर्तियों में नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप 8 अगस्त के स्टार्ट होने वाले ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस साल का आखिरी बैच होगा जो टारगेटेड है, मतलब कि आपके पास 6 महीने टाइम है अपने अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, सरकारी नौकरी लेने के लिए, क्योंकि सारी जो बहाली आ रही है सब सितंबर अक्टूबर के बाद ही शेड्यूल है। ऐसे में अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपके लिए ये परफेक्ट बैच होगा। तो जल्दी से डिसीजन लीजिए और 8 तारीख के ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास समय का प्रॉब्लम है, नहीं आ पा रहे हैं, पैसे की दिक्कत है, तो तैयारी करने वाला घर से भी तैयारी कर सकता है। आप हमारे ऑनलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑफलाइन बेहतर होगा। अगर आपके पास घर वाले पैसा दे रहे हैं, समय दे रहे हैं और आपके पास इच्छा है कि ऑफलाइन तैयारी करें, तो बिल्कुल ऑफलाइन को ही प्रीफर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको हम क्लियर बताते हैं कि जो हम डेटा दे रहे हैं, जो आपको हम बता रहे हैं, पिछले 3 और 4 साल के जो प्रोबेबिलिटी है उसी के आधार पर हम बताने वाले हैं कि जो अभी बहाली आने वाली है उसका उसका शेड्यूल क्या है, कब तक आ सकती है, संभावना क्या है। ठीक है, क्योंकि पिछले कई बहालियों को देखने के बाद ये पता चल रहा है कि ये बहाली आ सकती है। जैसे सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले मैंने बीएसपीसीएल को रखा है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, और इसको नंबर 1 पे रखने का रीजन ये है कि इसमें जो आखिरी बहाली आई थी 2018 में आई थी। ठीक है, और 2018 में 2000 पदों पे बहाली निकाली गई थी। इसके बाद आईटीआई या ग्रुप सी के लिए कोई भी ऐसी बहाली अभी तक नहीं आई है। हाँ, बीच में 2021 के आसपास एक बहाली आई थी जो जीएम लेवल का था, इंजीनियर्स लेवल के थे, लेकिन डिप्लोमा आईटीआई क्लर्क अकाउंटेंट के लिए अभी बहाली नहीं आया है 2018 से, और ये 2022 चल रहा है। 4 साल का अंतराल हो गया है। और इसका पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो ये हर 2 साल के बाद बहाली देता है। 2018 से पहले 2016 में इसका बहाली आया था। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसकी बहाली अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये तीनों महीने में कभी भी आ सकता है, और इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसके सिलेबस पे पूरा डिटेल्स वीडियो बना हुआ है, और इसका अगर बिहार से हैं तो आप ज़्यादा सीरियस रहिएगा, क्योंकि जो पदों की संख्या होगा 2000 प्लस रहेगा। और जो अज्ञात सूत्र है, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, उन लोगों से पूछने में पता चल रहा है कि सारी बहाली की प्रक्रियाएं बहुत तेज़ी से चल रही है और कभी भी बहाली दिया जा सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें बहाली आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। और इसका एक खासियत यह है कि इसमें जो बहाली आता है बहुत ही फास्ट होता है, मतलब आपके पास 1 मंथ टाइम देता है, 1 महीने का समय ये देता है आपको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। 1 महीने के अंदर में फॉर्म भी भरवाता है और एग्ज़ाम डेट भी दे देता है। अगर फॉर्म आपको 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है तो इसका एग्ज़ाम नेक्स्ट 1 तारीख को हो जाएगा, मतलब 30 दिन का समय होता है आपको अपने आप को तैयार करने के लिए। तो अगर आप इसके लिए सीरियस हैं तो पहले से रेडी रहिएगा। और इसका जो सिलेबस है बहुत बड़ा नहीं है। आपको ट्रेड, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये इसमें 3 मुख्य रूप से सब्जेक्ट है। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश से भी प्रश्न आते हैं, जीके जीएस भी पूछता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है। ये 3 पे अभी से कमांड कर लीजिए, और जब बहाली जैसे निकलेगा उसके बाद हिंदी जीके जीएस पढ़ लीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली इसमें नौकरी मिल जाएगा। कट ऑफ, पिछला कट ऑफ इसका 52 गया था, जनरल कट ऑफ 52 था। 100 में 52 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप इसका तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दिल्ली मेट्रो का। दिल्ली मेट्रो का भी आखिरी जो बहाली निकाली गई थी कोरोना से पहले, 2020 में मार्च में कोरोना आया था, उससे पहले फरवरी के आसपास इसमें भर्ती निकाली गई थी, और उसके बाद इसकी भर्ती अभी तक नहीं आई है। आपको दिल्ली मेट्रो के बारे में मैं बता दूं कि दिल्ली मेट्रो केवल दिल्ली मेट्रो को ऑपरेट नहीं करता है। भारत में जितने भी मेट्रो आप देख रहे हैं उसका सारा ऑपरेशनल और कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली मेट्रो ही करता है। सारी टेक्नोलॉजी दिल्ली मेट्रो की लगी हुई है। इंडिया के बाहर आप इराक, ईरान, सऊदी अरबिया इत्यादि जो छोटे छोटे देश है ना, सारे कंट्री में दिल्ली मेट्रो का ही प्रोजेक्ट चलता है। दिल्ली मेट्रो ही वहाँ पर जाकर कंस्ट्रक्शन करती है, ऑपरेशनल करती है मेट्रो का, क्योंकि ये बहुत ही कम पैसे में मेट्रो का निर्माण करती है। और सारे देश या राज्य की बात करें, सब लोग चाहते हैं कि दिल्ली मेट्रो से ही हम अपना मेट्रो का निर्माण करें। और दिल्ली मेट्रो खुद दिल्ली में अपना एक्सटेंशन हरियाणा के पानीपत तक कर रहा है।
और यूपी का आप देखेंगे नोएडा गाजियाबाद तक ही कवर कर लिया है। वैसे में दिल्ली मेट्रो में रिक्रूटमेंट तो है, लेकिन ये कब आएगा इसका डिसीजन अभी तो नहीं दिया, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसका भी बन रहा है कि ये इसकी बहाली देने का जो देखेंगे कि बहाली या तो मार्च में देता है, फरवरी मार्च के पास आता है, नहीं तो इसका नवंबर दिसंबर में आता है। तो चांसेस इसका भी बना कि नवंबर दिसंबर तक इसकी भी बहाली आ सकती है। और इसमें जो पोस्ट होता है आईटीआई के लिए, एक तो टेक्नीशियन होता है और एक मेट्रो ड्राइवर होता है। टेक्नीशियन मतलब मेंटेनर का पोस्ट आता है और मेट्रो ड्राइवर का पोस्ट होता है आईटीआई के लिए। इसमें एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों अलाउड है, और बीएसपीसीएल में भी एनसीबीटी एससीबीटी दोनों अलाउड है। इसका भी कटअप देखा जाए तो 120 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, और कटअप की बात करें परसेंटेज में तो 65-66 के आसपास अभी तक का इसका एवरेज जनरल कटअप रहा है, और ओबीसी एससी एसटी का इससे नीचे रहता है। तो कोई इसका भी कोई बड़ा तोप चीज़ नहीं है, इसका भी आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएसयू के बारे में। अब देखिए पीएसयू भारत में टोटल 300 है, जिसमें से कुछ को प्राइवेट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी लगभग 250 के आसपास पीएसयू है जो आपके लिए रेडी है जॉब देने के लिए। अब इसकी संख्या इतनी है कि किसी एक का नाम नहीं ले सकते, लेकिन 2-4 ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो रेगुलर बहाली ले रही है, क्योंकि ये डेवलपमेंट मोड में है। जैसे इसरो की बात करें, इसरो लगातार बहाली लेता रहा है, चाहे कोरोना काल हो या कोरोना काल से पहले हो या अभी का हो, हमेशा इसरो ने अपनी बहाली को हमेशा लाता रहा है। अब बात करेंगे कि इसमें सतीश धवन और विक्रम साराभाई का एग्जाम पेंडिंग में था, जो हो गया है। अब इसकी बहाली फिर से पुनः आ सकती है, और इसका भी जो बहाली आने का जो समय होता है सारा ये अक्टूबर नवंबर के ही आसपास होते हैं। इसके बाद डीआरडीओ का एमटीएस का आया हुआ है, इसके बाद अभी तक डीआरडीओ की तरफ से नहीं है, असिस्टेंट वर्कमैन का आया हुआ है ना इससे, और इसके पहले डीआरडीओ में जो टेक्नीशियन की भर्ती हुई है अभी समय हो गया है, इसका भी चांस है। बार हमेशा लेता रहता है, बार में भी आ सकता है। और कुछ दिनों से सेल की हम बात करें, सेल में भी बहाली नहीं आया है। हमें लगता है कि 2019 और 20 में ही सेल का लास्ट बहाली था, बोकारो भिलाई इत्यादि प्लांटों में इसका बहाली आई थी सेल का, उस दुर्गापुर में भी आया था। ये सारी बहालियाँ सेल का अभी पेंडिंग में है, कुछ का एग्जाम हुआ कुछ का नहीं हुआ, लेकिन सेल बहुत दिन हो चुका है, बहाली ये भी दे सकता है। और तमाम ऐसे पीएसयू है जिसमें बहाली आती रहती है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि हम किसकी एक का नाम ले, कभी भी किसी में आ सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। इसका जो सिलेबस है सेम सिलेबस वही है जो मेट्रो का है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, केवल डिफरेंस है आपको मैथ और रीजनिंग में। इसमें मैथ रीजनिंग बिल्कुल अच्छे से आते हैं, मेट्रो में भी आते हैं, लेकिन वही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में केवल और केवल रीजनिंग पूछ लेता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। इंडियन रेलवे, अब इंडियन रेलवे के जो डेटा है उसके अनुसार हम बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव है आपका 2024 में, और रेलवे लोकसभा चुनाव के कम से कम 1 साल बाद अपनी बहाली प्रक्रिया शुरू करता है। पिछला जितना भी रिकॉर्ड देखें, पीछे इसके डेटा पे एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि रेलवे हमेशा से लोकसभा चुनाव के टाइम में बहुत बड़ी बहाली देने का हमेशा दिया है। अब ऐसे में जस्ट 14 जून 2022 को, मतलब पिछले महीने, माननीय रेल मंत्री की तरफ से भी ट्वीट करके बता दिया गया है कि 1.5 लाख हमारे पास सीट रिक्त हैं जिस पर हम बहाली लेने वाले हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी बोला गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले हम 10 लाख भर्तियां देने वाले हैं, रोजगार देने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब आएगी, सरकारी नौकरियां। वैसे में जो 1.5 लाख पद है रेलवे के पास, उसमें से मैक्सिमम आईटीआई के लिए होगा, क्योंकि ग्रुप डी आईटीआई पूरी तरह से हो गया है, और इसके बाद टेक्नीशियन और रेलवे ड्राइवर आईटीआई की ही होता है। तो 1.5 लाख में से मैक्सिमम जो पद होंगे, हमें लगता है कि 80,000 से 1 लाख पद आपको आईटीआई के लिए आने वाला है रेलवे में। अब जो बच्चा, अब क्योंकि अब इसका 4 ही हम बहाली के बारे में बता रहे थे, इसलिए अब खत्म हो गया स्लाइड। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि अगर आप सीरियस हैं लाइफ को लेकर, जॉब लेना है, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सारा चीज़ आपको पता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, और उससे पहले चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी लोग बहाली देंगे, कंफर्म है। और आप इंतजार करेंगे बहाली आएगा तो तैयारी करेंगे, तो आप तैयारी ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकते, आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तैयारी के लिए समय चाहिए होता है, पढ़ना पड़ता है, डेडिकेशन होना चाहिए। एक एक कदम को बढ़ा बढ़ा के हम अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, एक एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर करके सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाता है। और आप 1 महीने या 15 दिन में चाहेंगे कि कोई बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाए, तो नहीं मिलने वाला है। इसीलिए तैयार हो जाइए। 8 अगस्त को हम ऑफलाइन बैच ला रहे हैं, और सारे टारगेटेड है, जितने भी हम बहाली के बारे में बताए हैं सभी बहालियों की तैयारी एक साथ होगी, और ये टारगेट के रूप में हम लोग लेके चलेंगे। सिलेक्शन देना है, और आपको सिलेक्शन लेना है तो ऑफलाइन बैच 8 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए